दोस्तों, जैसे कि हम जानते ही हैं कि मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देशों में आज भी डेमोक्रेसी नहीं है और वहाँ पर राजाओं का शासन है। एक किंग होने के नाते इनके पास बहुत सारी वेल्थ है, लेकिन इन सभी में सबसे अमीर कौन है? तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही 10 सबसे अमीर अरब किंग्स को देखने वाले हैं दोस्तों। और क्योंकि यहाँ पर किंग्स की बात हो रही है, तो इसलिए हम मोहम्मद बिन सलमान जैसे क्राउन प्रिंसेस की बात यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले नवाफ अल सबाह। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है कुवैत के एमिर नवाफ अल सबाह का। जी हाँ, जो अपने सौतेले भाई सबाह अल अहमद अल जबेर के बाद 2020 में सत्ता में आए थे और इस 85 साल के एमिर के पास आज कुवैत में हजारों हेक्टेयर्स की जमीन है। इसके अलावा उन्होंने यूएई में भी कुछ प्रॉपर्टीज ले रखी हैं और इनकी टोटल वैल्यू करीब 1.2 मिलियन डॉलर्स बताई जाती है। इसके साथ साथ वो 500 मिलियन डॉलर्स के एक लग्जूरियस पैलेस में रहते हैं जिसे बायान पैलेस के नाम से जाना जाता है, जो कि 13.9 लाख स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। इसके साथ साथ ये कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी को भी कंट्रोल करते हैं दोस्तों, जो कि एक सॉवरेन वेल्थ फंड है और इसके अंडर करीब 500 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं। और इसके अलावा कुवैत तेल के मामले में भी काफी अमीर है और नवाफ अल सबाह की 80% वेल्थ इसी ऑयल रेवेन्यू से आती है। इन सभी को मिलाकर इस समय नवाफ अल सबाह की नेटवर्थ करीब 80 करोड़ डॉलर आंकी जाती है। दूसरा, हमद बिन ईसा अल खलीफा। हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है दोस्तों बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा का, जिनका परिवार पिछले 257 सालों से यहाँ राज कर रहा है। हमद बिन ईसा अल खलीफा ने 1999 में अपने पिता के मौत के बाद गद्दी संभाली थी। और बहरीन के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। जी हाँ, जिसका मतलब है कि यहाँ किंग के पास कम पावर्स हैं, लेकिन फिर भी उनका लाइफस्टाइल काफी लाविश है। वो 80 करोड़ डॉलर्स के अल सखीर पैलेस में रहते हैं, जो बहरीन की राजधानी मनामा में है। इनकी कमाई के भी कई साधन हैं, जिसमें बहरीन पेट्रोलियम कंपनी, गल्फ इंटरनेशनल बैंक और गल्फ एयर जैसी ऑर्गेनाइजेशंस में उनके शेयर्स शामिल हैं। इसके अलावा उन्हें सरकार की तरफ से लाखों डॉलर सैलरी और अलाउंसेस के रूप में भी मिलते हैं, जो कि इनकी भी टोटल नेटवर्थ को 80 करोड़ डॉलर्स के आसपास ही बना देता है। तीसरा, हैथम बिन तारिक अल सईद। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों हैथम बिन तारिक अल सईद का, जो कि ओमान और अमीर हैं और जनवरी 2020 में ही सत्ता में आए हैं। ओमान और अमीर होने के नाते वो देश के ज्यादातर सेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, जिसमें ऑयल और रियल एस्टेट भी शामिल हैं। इनकी ज्यादातर कमाई लेकिन ऑयल से ही होती है, जिसमें दी ओमान ऑयल कंपनी और ओमान ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज कंपनी वहां की सबसे बड़ी कंपनीज हैं और ये भी डायरेक्टली उनके और रॉयल फैमिली के कंट्रोल में है। ऑयल के अलावा उन्होंने बैंकिंग और टेलीकम्युनिकेशंस के सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, जो कि उनकी नेटवर्थ को 1 बिलियन डॉलर तक ले जा रही है। इसके अलावा ओमान अपने आर्किटेक्चर के लिए भी जाना जाता है दोस्तों, जिस वजह से इनका ऑफिशियल रेजिडेंस अल अलम पैलेस भी काफी सुंदर है। चौथा, शेख साउद बिन सक्र अल काज़मी। इसके बाद दोस्तों हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है शेख साउद बिन सक्र अल काज़मी का, जो कि यूएई की 7 रियासतों में से एक रस अल खाइमा के अमीर हैं और अपने पिता की मौत के बाद 2010 में इन्होंने गद्दी संभाली थी। इनकी नेटवर्थ करीब 1.5 बिलियन डॉलर्स बताई जाती है दोस्तों और इनके इनकम के मेजर सोर्सेज में से एक उनके बिजनेस वेंचर्स भी हैं। इस वक्त उनका आरए की सेरेमिक्स नाम की कंपनी में एक मेजर स्टेक है, जो कि इस रीजन की सबसे बड़ी सेरेमिक टाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और इस वक्त करीब 160 देशों में ऑपरेट कर रही है। इसके अलावा इनका जुल्फार फार्मास्यूटिकल्स नाम की कंपनी में भी बड़ा स्टेक है, जो कि यूएई की सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज में से एक है। अगर हम इनकी बाकी इन्वेस्टमेंट्स की बात करें दोस्तों, तो इसमें हमें यूएई में इनकी कई प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी और इसके अलावा उनका ऑफिशियल रेजिडेंस अल काज़मी पैलेस भी करीब 20 करोड़ डॉलर्स का है। पांचवा, शेख तमीम बिन हमद अल थानी। लिस्ट में अगला नाम है दोस्तों कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का, जो कि प्रिंस के तौर पर भी काफी इंपॉर्टेंट पोजीशंस में रह चुके हैं, जिसमें डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द रूलिंग फैमिली काउंसिल और चेयरमैन ऑफ द सुप्रीम एजुकेशनल काउंसिल जैसे पद शामिल हैं। अपने पिता की गद्दी छोड़ने के बाद 2013 में उन्होंने सत्ता संभाली थी और उनकी नेटवर्थ करीब 3 बिलियन डॉलर से बताई जाती है। इस समय वो कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस और ऑयल समेत कई मेजर सेक्टर्स में इन्वॉल्व हैं और साथ ही साथ उनकी कमाई का एक जरिया उनकी मल्टीनेशनल कंपनीज में की गई इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। इस वक्त उनके पास क्रेडिट स्विस में 10% स्टेक है, वॉक्सवैगन में 20% और इसके अलावा कतर एयरवेज, ग्लेनकोर, बार्कलेज और पोर्श में भी उनके पास स्टेक्स हैं। उनकी वेल्थ में ऑयल भी एक बड़ा फैक्टर है दोस्तों, क्योंकि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, जो कि वहां के ऑयल और गैस रिजर्व्स को मैनेज करती है, उसमें भी उनकी हिस्सेदारी है। इन सब के अलावा उनके पास करीब 4000 महंगी गाड़ियों का कलेक्शन है और इस कलेक्शन की ही वैल्यू करीब 1 बिलियन डॉलर्स तक आंकी जाती है। उनके एसेट्स में लंदन में उनकी 350 बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी और दोहा में उनका 1 बिलियन डॉलर्स का पैलेस भी शामिल है। नंबर 6, शेख हुमैद। दोस्तों, शेख हुमैद इस वक्त अजमान के एमिर हैं, जो कि 1981 से वहां पर राज कर रहे हैं। उनके टोटल नेटवर्थ 1.8 मिलियन डॉलर्स आंकी जाती है और यूएई की बाकी रियासतों से अलग अजमन ऑयल पर बहुत ही कम डिपेंडेंट हैं
और उनकी ज्यादातर कमाई मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, टूरिज्म और ट्रेड्स एंड सर्विसेज से आती है। शेख हुमैद ने नोएमी ग्रुप, अजमन बैंक और अजमन होल्डिंग जैसी कई कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और ये सब भी उनकी कमाई में कंट्रीब्यूट करते हैं। नंबर 7, सुल्तान बिन मोहम्मद अल काज़मी। इसके बाद लिस्ट में अगला नंबर आता है दोस्तों शारजहां के एमिर और यूएई के सुप्रीम काउंसिल के मेंबर सुल्तान बिन मोहम्मद अल काज़मी का, जिन्हें शेख सुल्तान थर्ड के नाम से भी जाना जाता है। 1972 में अपने भाई के बाद उन्होंने सत्ता संभाली थी और वो भी एक काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो इस वक्त शारजहां इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के ओनर हैं, जिसे उन्होंने ही शुरू किया था और इसकी मार्केट कैप इस वक्त $30 बिलियन है। इसके अलावा उनके पास शारजहां मीडिया कॉर्पोरेशन, शारजहां इस्लामिक बैंक, अल काज़मी पब्लिकेशंस और क्रिसेंट एंटरप्राइजेस में भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, जो कि उनकी नेटवर्थ को $14 बिलियन से करीब ले जाती है। नंबर 8, शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतुम। हमारी लिस्ट में जो अगले एमिर हैं उनका नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, ये है शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतुम, जो कि दुबई के एमिर होने के साथ साथ यूएई के प्राइम मिनिस्टर भी हैं। जी हाँ, और 2006 में सत्ता संभालने से पहले भी इन्होंने दुबई को एक टूरिज्म और बिजनेस हब बनाने में काफी योगदान दिया है। इनकी नेटवर्थ करीब $15 बिलियन आंकी जाती है, जो कि मल्टीपल सोर्सेज से डिराइव की जाती है। इनकी कमाई का मेजर हिस्सा दुबई होल्डिंग कंपनी से आता है, जो आज 13 देशों में ऑपरेट करती है। इसके अलावा वो दुबई की ऑयल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करते हैं और दुबई पेट्रोलियम कंपनी में भी उनका स्टेक है। दुबई के लॉज के अकॉर्डिंग सारी अनडेवलप्ड लैंड भी उन्हीं की है, जिस वजह से वहां के सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर भी हैं ये, जो उन्हें हर साल करीब $2 मिलियन की कमाई करके देता है। उनका ऑफिशियल रेजिडेंस जबील पैलेस है, जो 119 हेक्टेयर में फैला एक कमाल का महल है। नंबर 9, मोहम्मद बिन जईद अल नहयान। हमारी लिस्ट में अगला नाम है दोस्तों यूएई के एक और बड़ी रियासत अबू धाबी के एमिर मोहम्मद बिन जईद अल नहयान, जो कि 2022 में अपने भाई की मौत के बाद सत्ता तक पहुंचे हैं। रूलर होने के साथ साथ वो अच्छे बिजनेसमैन भी हैं और उनका ज्यादातर पैसा मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी से आता है, जो कि एक सॉवरेन वेल्थ फंड है जो $232 बिलियन के एसेट्स मैनेज करता है। इसके अलावा उन्होंने एरोस्पेस, एनर्जी, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं और साथ ही वो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी यानी ADAI के चेयरमैन भी हैं, जो कि एक दूसरा सॉवरेन वेल्थ फंड है। ऑयल से भी अल नहयान की काफी कमाई होती है और अगर हम इनकी नेटवर्थ देखें तो वो करीब $30 बिलियन की है। उनके पास यूएई में कई प्रॉपर्टीज तो हैं ही, लेकिन साथ में उनका ऑफिशियल रेजिडेंस कसर अल बहर पैलेस है, जिसकी कीमत भी करोड़ों डॉलर्स की आंकी जाती है। नंबर 10, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। अब आ जाते हैं दोस्तों लिस्ट के सबसे आखिरी और अमीर राजा की तरफ, जो कि सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद हैं, जो जनवरी 2015 में अपने सौतेले भाई किंग अब्दुल्ला की मौत के बाद से सत्ता में आए थे। वैसे तो सऊदी ने पिछले कुछ सालों में अपनी इकोनॉमी को काफी डाइवर्सिफाई करने की कोशिश की है, लेकिन किंग सलमान की ज्यादातर कमाई आज भी ऑयल से ही आती है, क्योंकि सऊदी अरेमको में उनका स्टेक है। इसके अलावा उन्होंने दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज में भी स्टेक खरीदे हुए हैं। सॉफ्ट बैंक, टेस्ला, उबर और फेसबुक तक में सऊदी के सोवरेन वेल्थ फंड, जिसे पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड या PFI भी कहते हैं, उसके जरिए किंग ने $400 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उनकी खुद की पर्सनल नेटवर्थ करीब $30 बिलियन है। उनके एसेट्स की बात की जाए दोस्तों तो उनके पास अल यामामा पैलेस है, जो $50 करोड़ का है, जो कि 40 लाख स्क्वायर मीटर्स में फैला हुआ है, जिसमें हर ऐशो आराम मौजूद है। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।